हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ असिस्टेंट प्रोफेसर राहुल शर्मा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 इकोनॉमिक डिमांड चैप्टर का पार्ट 4, जिसमें हमें पढ़ना है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, के प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आता है, उसको हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज हम पढ़ने वाले इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आता है, उसको हम बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चलिए स्टार्ट कर देखते क्या कहता है इसका मीनिंग। तो कहता है इसका मीनिंग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीनिंग इट इज द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डिमांड फॉर अ गुड बिकॉज ऑफ चेंज इन इनकम। चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड फॉर अ गुड्स, डिमांड में गुड्स की डिमांड में क्या है, चेंज आया है। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से चेंज आया? बिकॉज ऑफ इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। तो कंज्यूमर की इनकम की वजह से अगर आपके गुड्स की डिमांड में चेंज आया है तो हम उसको बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है E फॉर इलास्टिसिटी एंड Y फॉर इनकम। इसके लिए फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन इनकम। अब ये बात मैं आपको बता दूं, टोटल 3 तरीके की इलास्टिसिटी हमें चैप्टर में पढ़नी है। एक है प्राइस, इनकम और एक क्रॉस इलास्टिसिटी, जिसमें से हम प्राइस इलास्टिसिटी कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले इनकम इलास्टिसिटी और आने वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो स्टूडेंट्स टोटल 3 तरीके की इनकम इलास्टिसिटी होती है। पहली है पॉजिटिव, नेगेटिव और थर्ड नंबर पे हमारे पास आती है जीरो इनकम इलास्टिसिटी। अब तीनों में फर्क क्या है तो समझते हैं। अगर प्राइस के इंक्रीज होने पर डिमांड भी इंक्रीज हो रहा है, या तो प्राइस के डिक्रीज होने पर हमारा डिमांड भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, प्राइस के चेंज होने पर डिमांड भी बढ़ रहा है और प्राइस के घटने पर डिमांड भी घट रहा है, दोनों एरो सेम डायरेक्शन में, तो आप उसको बोलते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। ऐसा रिलेशन आपको कौन से गुड्स में देखने को मिलता है? तो ऐसा रिलेशन आपको देखने को मिलेगा नॉर्मल गुड्स के केस में। नॉर्मल गुड्स मतलब आप जो डेली लाइफ में यूज करते हो ना, बटर है, घी है, मिल्क है, ये सारे, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आप इन सभी चीजों का कंजप्शन बढ़ा देते हो। अब पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी तो समझ गए सर, दोनों सेम डायरेक्शन मूव करेंगे तो पॉजिटिव इलास्टिसिटी। अब पॉजिटिव इलास्टिसिटी में अपने पास टोटल 3 और पार्ट है। पहला है एक तो हमारे पास यूनिट, ग्रेटर देन यूनिटरी, यूनिटरी, और थर्ड है हमारे पास लेसर देन यूनिटरी। ठीक है, अब क्या है समझते हैं तीनों के तीन। पहले तो देखो यूनिटरी, यूनिटरी का मतलब है अगर आपकी इनकम में, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे प्राइस नहीं है, इनकम, इनकम यूनिटरी के अंदर अगर आपकी जो इनकम है, मतलब जो Y है, वो 10% से बढ़ी है तो आपकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, 10% से बढ़ जाएगी। इसको हम बोलते हैं यूनिटरी पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी डिमांड। ठीक है, अब ग्रेटर देन यूनिटी, ग्रेटर देन यूनिटी मतलब आपका जो इनकम है वो 10% से बढ़ा है, लेकिन आपका जो डिमांड है वो 20% से बढ़ गया। मतलब इनकम के कंपैरिजन में डिमांड ज्यादा, इनकम भी बढ़ा है लेकिन डिमांड उससे ज्यादा बढ़ा है, तो आप उसको बोलते हो ग्रेटर देन यूनिटी। अब एक और लेसर देन यूनिटी, आपका इनकम 10% से बढ़ा है लेकिन आपकी जो डिमांड है वो बड़ी तो है लेकिन 10% से नहीं, उससे कम से बड़ी है, 5% से। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे हमारे मान लो मेरी इनकम बढ़ गई है तो पहले मैं सब्जी में 1 चम्मच नमक डालता था, अब इनकम बढ़ गई है तो ऐसा तो नहीं है ना कि सब्जी में 2 चम्मच नमक डालूंगा। एक और एग्जाम्पल है कि अब भाई इनकम बढ़ गई है, ठीक है, तो घर पे लाइटिंग वगैरह ज्यादा हो गई, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि रात में भी लाइट जला के सोऊंगा मैं। तो लेसर देन यूनिटी का मतलब ये है इनकम में चेंज आया लेकिन डिमांड में उससे कम चेंज आया है। फिर आता है हमारे पास नेगेटिव इनकम इलास्टिक। अब नेगेटिव इनकम इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि आपकी जो इनकम है, आपकी जो इनकम है वो तो बढ़ी है लेकिन डिमांड के अंदर चेंज नहीं आया।
डिमांड के अंदर चेंज नहीं आया, या तो आप डिमांड क्या बोल दो, कम बोल दो, ठीक है। या तो फिर आपकी इनकम घटी है और डिमांड के अंदर क्या आया है, नो चेंज आया है। मतलब अगर दोनों एरो अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम उसको बोलते हैं नेगेटिव इनकम इलास्टिक डिमांड। ऐसा कौन से केस में होता है, तो ऐसा इंफीरियर गुड्स के केस में होता है। मतलब जो चीप क्वालिटी के गुड्स होते हैं ना, उसमें ऐसा रिलेशन होता है कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो उन गुड्स की डिमांड कम हो जाती है, या तो आप डिमांड ही नहीं करते, ठीक है। थर्ड आता है जीरो इनकम। अब जीरो इनकम का मतलब क्या है, आपकी इनकम के अंदर चेंज आया है, आपकी इनकम के अंदर चेंज आया है, लेकिन डिमांड के अंदर क्या आया है, नो चेंज आया है। सर ऐसा कौन सा गुड्स में होगा, तो ऐसा आपका हो जाएगा एक तो स्टेपलर पिन्स, ठीक है। पिन तो जितनी लग रही है उतनी ही लगेगी। आप ऑफिस में काम करते थे, आपका काम बढ़ गया है, तो ऐसा तो है नहीं कि पिन बहुत ज्यादा आप यूज करने लगोगे। तो ऐसे जो नॉर्मल गुड्स है, जैसे कि आप मान लो मैच बॉक्स, ठीक है, मैच बॉक्स जो है इसकी भी डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। तो आपकी इनकम बढ़ने से मैच बॉक्स, स्टेपलर पिन के अंदर कोई भी चेंज आता नहीं है। तो इनकम इलास्टिसिटी स्टूडेंट क्या कहता है, एक बार रिकैप करवा दो तो फास्ट ट्रैक पे। इनकम इलास्टिसिटी का मतलब होता है इनकम के चेंज होने की वजह से डिमांड के अंदर चेंज आया, और ये चेंज टोटल 3 तरीके से हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अगर इनकम बढ़ी है और डिमांड भी बढ़ी है तो फिर इसको पॉजिटिव इनकम बोलेंगे। अगर इनकम बढ़ी है लेकिन डिमांड उस चीज की घट गई है तो उसको नेगेटिव बोलेंगे। और अगर अगर इनकम बढ़ी है लेकिन डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आया तो हम उसको बोलते हैं जीरो इनकम। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर द वॉच।